थोड़ा हेवी हो गया है ओपन करते ही। हाँ सर, ये वाला तो बहुत ही हेवी हो चुका है। फिर कौन सा वर्जन स्टार्ट करा है आपने? 5.3 है सर, इसमें आ रहे हमारे वाले, मेरे वाले में तो नहीं आ रही। आपने 5.3 में ओपन किया है? नहीं किया। ये 5.3.2 है। 5.3 अब क्या है, 5.3 है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 5.3.2 वही है। अब सर इसे सबको सेव करके सीधा हम उसमें माइग्रेट कर दें 5.6 वाले में। सर इस पीछे बैकग्राउंड पर ये स्टोन है, ये स्टोन है ना, क्या ये जो स्क्रीन पर है तो वॉलपेपर लगा हुआ है। खेत नहीं है, स्टोन है। क्या करना है इसका? सर हम पूछ रहे हैं पता नहीं, अब मैं तो गया नहीं हूँ, तुम लोग को जैसा दिख रहा है वैसे दिख रहा है। हाँ, स्टोन को काटा हुआ लग रहा है। ये बोल रहा है खेत है। खेत तो नहीं है, इतने छोटे खेत कहाँ होते हैं। स्टोन है, पत्थर का। नमक वमक बनाने वाली कोई चीज होगी ना, नमक समझ लग रहा है, पता नहीं क्या है। कुछ तो होएगा उससे हम, चलो उतना ध्यान अगर तुम लोग अनरियल में दोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। सही है, अभी हम लोग मटेरियल्स को समझेंगे। तो हम जो मटेरियल पढ़ रहे हैं वो मटेरियल्स है हमारे रियल टाइम मटेरियल्स। रियल टाइम मटेरियल्स क्या होती है? रियल टाइम मटेरियल का मतलब ये होता है कि जब हम काम कर रहे हैं तो हम काम करने के बाद रेंडर करते हैं और हमें फाइनल आउटपुट मिलता है, क्योंकि जो काम होता है वो व्यू पोर्ट में होता है और जो रेंडर होता है इमेज मोड में होता है, पिक्सल्स में होता है वो। तो आप वो व्यू पोर्ट में चीज देख रहे हैं वो पिक्सल्स नहीं होती है, मतलब वो एक हिसाब से आपका 3D अपीयरेंस होता है। तो उसमें आपका डिस्टेंस है, डेप्थ है, वॉक्सल्स है, बहुत सारी चीजें होती हैं। हालांकि उसको भी जब फाइनल दिखाया जाता है तो एक तरह के पिक्सल्स में कन्वर्ट करके दिखाया जाता है, उसी को हम रियल टाइम टेक्निक बोलते हैं। अनरियल इंजन में हम रियल टाइम पे सारा काम कर रहे होते हैं। रियल टाइम पे इन द सेंस आप कुछ भी कर रहे हो रियल टाइम पे, सामने ही आपकी लाइटिंग चेंज हो रही है, आपका टेक्सचर चेंज हो रहा है, व्हाटएवर। तो यहाँ पे it is essentially an asset applied to a mesh to control its visual look. In its simplest form, think of it as paint with various properties such as color and finish. A material defines how light interacts with the surface it is applied to. So usually हम जो भी ऑब्जेक्ट पे लाइट देते हैं या लाइट पड़ती है जब ऑब्जेक्ट पे, तो ऑब्जेक्ट किस तरीके से उस लाइट को रिएक्ट करता है वो बिहेवियर्स आपका मटेरियल क्रिएट करता है या फिर आपका मटेरियल रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारे पास अगर शाइनी सरफेस है तो शाइनी सरफेस विल बी लाइक दिस, स्मूथ। जो सरफेस एकदम स्मूथ होता है, क्लीन होता है, वो बहुत चमकता है, ग्लॉसी होता है। जैसे आप मोबाइल का स्क्रीन देखो, बहुत कैसा है, एकदम स्मूथ है। अब इसमें क्या हो रहा है कि लाइट जब यहाँ पे पड़ रही है, ये लाइट की रेज है येलो कलर की, लाइट अगर एक डायरेक्शन से पड़ रही है तो उसी तरीके से एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट होकर निकल जाएगी। इसमें क्या होगा, ये आपका खुरदुरा सरफेस है, समथिंग लाइक पेपर है या हमारा स्किन है या ये फ्लोर है या कंक्रीट है। उसको बहुत जूम करके देखने पे इस तरह का शेप दिखता है जो एकदम क्लीन स्मूथ नहीं होता है। ऐसे तो देखने में आपको ये टेबल भी फ्लैट दिख रहा है, बट ये टेबल टॉप फ्लैट नहीं है। अगर आप इसको माइक्रो लेवल पे जूम करके देखोगे तो पता चलेगा उसमें देयर आर लॉट ऑफ इम्परफेक्शंस। इम्परफेक्शंस लीड लाइट स्कैटरिंग, मींस लाइट को फैला देते हैं। जैसे यहाँ से ये पड़ा, अब ये यहाँ से कहीं और टकरा है, फिर निकला कहीं और। इस तरीके से सरफेसेस में जो है रिफ्लेक्शन सेम डायरेक्शन में ना जाते हुए बहुत सारे मल्टीपल रैंडम डायरेक्शंस में जाते हैं।
इस वजह से सरफेस हमें खुरदुरा दिखता है या फिर मैट दिखता है। खुरदुरा तो फिर आप बोलोगे कि वो तो सर उभरा नहीं है, हाथ लगाना चुभ नहीं रहा है। वो डिटेल्स बहुत छोटी है, इसलिए हमारा हाथ में वो नहीं लग रही, नहीं चुभ रही। अगर आप कॉन्क्रीट वगैरह में देखोगे तो आपके हाथ में चुभता है, उसी को आप छोटा करो। जैसे आप रोड देखते हो, रोड में कैसा होता है, रोड इज वेरी रफ, उसमें बहुत सारा बम्पीनेस होता है। उसी को आप स्केल कर एकदम छोटा कर दोगे तो इस तरह के सरफेस बनेंगे। जैसे पेपर होता है अपना, तो वो इसी तरह का होता है। समझ में आ रहा है? फर्दर अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारा जो पीबीआर क्या होता है, सो पीबीआर हमारा होता है, पीबीआर इज स्टैंड फॉर फिजिकली बेस्ड रेंडर। फिजिकली बेस्ड रेंडर में यू विल सी three different combinations like materials, lighting and exposure. अगर आप इसमें देखोगे तो unified lighting and shading system, better approximation of light and materials and physical interaction, intuitive and consistent, physically accurate, uses real world physical measurements. तो आपका PBR workflow में जब टेक्सचरिंग होता है, अभी हम मटेरियल्स पढ़ रहे हैं तो हमें ये समझना जरूरी है कि मटेरियल में हम पीबीआर में काम करें। पीबीआर वर्कफ्लो में जब हम काम करेंगे तो पीबीआर वर्कफ्लो में आपका बेस कलर, आपका रफनेस, मेटलनेस, नॉर्मल, हाइट, एमिशन, इस तरह के मैप्स अलग अलग लगेंगे। अगर आप लोगों ने सब्सटेंस पेंटर पढ़ा है, क्लास लगाई थी सब्सटेंस पेंटर की, तो आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। तो जस्ट अ मिनट। तो आगे हम अगर देखें, कुछ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जिनकी हम बात कर रहे थे, तो ये हमारे पास चार मेजर चीजें दिख रही हैं, और भी होती हैं, और यहाँ पे सिर्फ चार हमने लिस्टेड करी है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो अभी हमने इनको समझना है। आप लोग को लास्ट क्लास में मैंने मेटालिक स्पेकुलर वगैरह का थोड़ा सा आइडिया दिया था कि मेटल्स वगैरह कैसे बनती है, वही चीजें। तो देखो, हमारी जो प्राइमरी पीपीआर इनपुट्स होती है, उसमें सबसे पहले आता है बेस कलर, यानी कि वो ऑब्जेक्ट दिखेगा किस कलर का। हर ऑब्जेक्ट का एक अपना कलर होता है, कोई ब्लैक है, कोई रेड है, कोई ग्रीन है, कोई ब्लू है, कोई येलो है, तो वही आपका बेस कलर होता है। अब हो सकता है वो बेस कलर एक है सिंगल, या फिर हो सकता है उसमें मल्टी कलर्स है। जैसे आप अगर एक कलर देखते हो, मतलब एक फ्लैट ऑब्जेक्ट देखते हो तो उसमें व्हाइट कलर है, लेकिन कोई एक शर्ट देखते हो तो उसमें चेक्स बने हुए हैं, या फिर कोई पैटर्न्स बने हुए हैं, या एक लकड़ी देखते हो तो उसमें लाइंस बनी है, ग्रुप्स बनी है, उसमें फिर सिंगल कलर नहीं है, तो वहां पे मल्टी कलर्स है। तो मल्टी कलर्स फिर आपके टेक्सचर से आते हैं, उसके लिए आपको इमेज लगानी पड़ेगी। उस इमेज को हम क्या बोलते हैं? टेक्सचर। इमेज आपके उस बेस कलर वाले नोड में लगेगा, और ये बेस कलर वाला नोड हमें मिलेगा मटेरियल के साथ। जब हम मटेरियल क्रिएट करेंगे तो हमें बेस कलर मिलेगा। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपका नीड क्या है। आपका नीड है सिंगल फ्लैट कलर का, तो ठीक है। इफ यू वांट मल्टी कलर वर्कफ्लो, देन यू विल ऐड अ टेक्सचर हियर। उसके लिए फिर यहाँ पे टेक्सचर नोड लगेगा, देन यू विल कनेक्ट इट हियर, एंड ये फिर टेक्सचर को इस पे अप्लाई कर देगा। यही आप जिस भी ऑब्जेक्ट पे डालो उस पे वो टेक्सचर अप्लाइड होएगा। सेकेंड थिंग इज मेटालिक। मेटालिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना। मेटालिक का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट्स आइदर, देखो हर ऑब्जेक्ट का एक अपना आइडेंटिटी है। ऑब्जेक्ट या तो मेटालिक होता है या तो नॉन मेटालिक होता है। मेटालिक्स आर दी आर ऑल द मेटल्स। फॉर एग्जांपल आयरन हो गया, ठीक है। फिर आपका क्या हो गया, आपका आपके बहुत सारे हर तरह के मेटल्स हो गया, ब्रास हो गया, आपका सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, निकल हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। ये जितनी भी चीजें, ये सारी आपकी मेटल्स की कैटेगरी में है। इसके लिए आपको मेटल का पैरामीटर पे काम करना है। मेटल क्या होती है? मेटल काफी रिफ्लेक्टिव होते हैं, बहुत हाईली रिफ्लेक्टिव होते हैं, और इनकी जो जो शाइन है वो बहुत ज्यादा होती है अगर मेटल बहुत प्लेन है तो।
है ना। अगर मेटल खुरदुरा है तो फिर ये भी लाइट को उस तरीके से बम्पीनेस वगैरह देगा। बट इसमें जो रिफ्लेक्शंस होंगे दे आर वेरी वेरी ब्रॉड काइंड ऑफ। एंड मेटालिक में जो रिफ्लेक्शंस होंगे दे द रिफ्लेक्शंस आर मिरर लाइक रिफ्लेक्शंस होंगे। मिरर लाइक रिफ्लेक्शंस का मतलब होता है कि जैसे आप स्टील की चीज देखते हो ना, एकदम बहुत ज्यादा शाइन करती है, एकदम क्लीन होती है। जैसे आप हाइड्रोलिक्स देखते हो, जैसे आप लोग ये जेसीबी मशीन्स की हाइड्रोलिक्स देखी है व्हाइट कलर की, कितनी चमकती है। फिर क्रोम बॉल होता है, जैसे स्टेयर्स वगैरह में भी हम बॉल लगाते हैं, क्रोम का होता है। कई जगह वो कई बड़े बिल्डिंग्स के आगे ना एक रिफ्लेक्टर लगाया होता है स्टील का, वो सारा क्रोम होता है, तो उसको हम क्रोम मटेरियल बोलते हैं। वो मेटालिक से बनता है। जो भी क्रोम मटेरियल होगा, क्रोम मटेरियल विल बी वेरी वेरी शाइनी मटेरियल। कई बार घर की ग्रिल्स वगैरह में आप देखते हो में लगाया होता है। नेक्स्ट हम आते हैं स्पेकुलर। स्पेकुलर क्या है? स्पेकुलर का मतलब होता है शाइनी हाइलाइट्स। अब जैसे आप इस स्फीयर में भी अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे इस जगह शाइन पड़ रहा है, ये जो चमक है इसी को हम स्पेकुलर बोलते हैं। तो तुम ऑब्जेक्ट पे कितना स्पेकुलर दोगे? अगर स्पेकुलर बढ़ा दोगे तो ये और चमकेगा, कम करोगे तो और कम होगा। ठीक है, ये स्पेकुलर है, शाइन क्रिएट करने का काम है स्पेकुलर का। अब रफनेस क्या करेगा? उसको फैलाएगा, उसको ब्लर करेगा, मिक्स करेगा। जो ऑब्जेक्ट ग्लॉसी होगा उसका स्पेकुलर बहुत शाइनी आएगा, और जो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा रफ होगा उसका स्पेकुलर क्या आएगा? थोड़ा रफ आएगा। तो जैसे आप फ्लोर का देखोगे या ये टेबल का देखोगे तो इसका रफनेस ज्यादा है। अब ये सारे हमें पैरामीटर्स क्रिएट करके यहाँ पे लगाना होता है। इसमें हमें समझना क्या है? हमें समझना ये है कि जो बेस कलर है उसमें हमारे 3 कलर चैनल्स होंगे। क्या क्या? RGB। जब हमारे पास RGB होगा तो हम कोई भी कलर बना सकते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, एनी कलर्स यू कैन मेक, राइट। बट ये जो पैरामीटर्स हैं ये आपके मोनो होते हैं। ठीक है, तो आपका इसमें क्या होगा? इसमें आपका मोनो मीन्स सिंगल इंफॉर्मेशन होगा, यानी कि ग्रे स्केल कलर्स रहेंगे। मेटालिक करना है तो करना है या नहीं करना है, ऐसे मतलब रेड कलर का मेटल बनाना है तो कलर यहाँ से डालेगा ना कि इससे। समझ में आ रहा है? ऐसे ये जितनी भी चीज है, स्पे कलर का भी आप जस्ट हाइट कम ज्यादा करोगे। स्पे कलर ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? स्पे कलर का कलर रेड ग्रीन नहीं करोगे, ऑप्शन है, कर भी सकते हैं चाहे तो, लेकिन वो सिस्टमैटिकली इनकरेक्ट है, राइट। समझ गए? तो ये सारे जितने भी दिख रहे हैं, देखो 0 दिख रहा है, 0.5 दिख रहा है, 0.3 दिख रहा है, ये हमारे सिंगल कलर इंफॉर्मेशन होता है। तो हमारे ये जो कलर्स बनते हैं ये हमारे कहाँ से बनते हैं? मैंने आप लोग को बताया था ना, कॉन्स्टेंट्स बताए थे ना मैंने, 3 वेक्टर, 1 वेक्टर, 2 वेक्टर और 3 वेक्टर। तो 1 वेक्टर में आपका सिंगल कलर होएगा, मतलब ग्रे स्केल। 2 में आपका रेड एंड ग्रीन होएगा, और 3 में आपका रेड, ग्रीन एंड ब्लू होगा, RGB। तो ये हमारा 3 वेक्टर लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते। अब हम बात करेंगे प्राइमरी नोड्स एंड टेक्सचर्स की। तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं बेस कलर क्या है। बेस कलर वैसे तो मैंने पहले बता भी दिया, बट अब यहाँ पे और डिटेल में हमें समझना है। ये थ्योरी है, थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी अगर आप अच्छा करना चाहते हो काम भी और आगे बढ़ना चाहते हो जॉब्स में भी। बेस कलर यानी कि एल्बेडो, इसको एल्बेडो भी बोलते हैं। ये वाइडली यूज टर्म है, ये हर फील्ड में, आई मीन हर सॉफ्टवेयर में हम लोग आज के डेट में जब भी PBR पढ़ते हैं तो एल्बेडो जरूर मेंशन होता है। चाहे वो आप सब्सटेंस पेंटर की बात करो, चाहे आप मार्मोसेट की बात करो, चाहे आप अनरियल की बात करो, चाहे आप यूनिटी की बात करो, ठीक है, एवरीवेयर द एल्बेडो इज। एल्बेडो मीन्स द फ्लैट कलर विदाउट शाइन एंड शैडो, विदाउट हाइलाइट्स और शैडो, मतलब विदाउट लाइटिंग, जो एक उसका ओरिजिनल कलर है वही आपका एल्बेडो है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो ऑलरेडी अगर आपका टेक्सचर, जैसे अगर मैं यहाँ से, मेरे को ना ये, अब ये ध्यान से समझने, जो डोर है, ठीक है, इसमें से मैं ये दोनों पोस्टर हटा दूं और मैं इसको ना, इसका फोटोग्राफ क्लिक करूं, क्योंकि मेरे को एक लकड़ी का टेक्सचर चाहिए अच्छा सा, इसका टेक्सचर मुझे अच्छा लग रहा है। अगर मैं इसका टेक्सचर पूरा क्लिक करूं तो भी मैं इसको एज ए टेक्सचर यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसमें आप देख सकते हो लाइट पड़ रही है, और ऊपर लाइट नहीं पड़ रही है डोर की, वहां पे शैडो पड़ रहा है। तो वो जो शैडोड एरिया दिख रहा है ना, डार्क वाला, वो भी टेक्सचर में आ जाएगा। मतलब वो भी ऐसा लगेगा कि आप
ये टेक्सचर का ही पार्ट है, पर वो एक्चुअल में क्या है, लाइट का पार्ट है। तो अगर मुझे उसका टेक्सचर चाहिए तो वो पूरा फ्लैट एक ही लाइटिंग टोन में होना चाहिए, ऊपर से नीचे तक का उसका जो लाइटिंग है वो सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? उसी को हम एल्बेडो बोलते हैं। अभी तो उसमें शैडोज पड़ रही हैं, या फिर अगर आपने कभी फ्लैश लाइट ऑन करके किसी चीज की फोटो क्लिक करी तो उसमें हाईलाइट आ गया, तो ये चीज एल्बेडो नहीं होती है। रियल कलर होता है उसका, विदाउट लाइट, फ्लैट कलर विदाउट स्पेकुलरिटी और शेडिंग, लीनियर वैल्यू RGB, वेक्टर 3 हमारा यूज होगा, वैल्यूज बिटवीन 0 to 1, avoid pure black 0 and pure white 1 as they don't really exist in nature। तो जब भी हम कलर बनाते हैं, ये मैंने आप लोगों ने टेक्सचरिंग पढ़ी है मेरे से माया में भी, मैंने वहां पे भी बताया था, सब्सटेंस में भी, हम कोई भी चीज को कंप्लीटली ब्लैक या कंप्लीटली व्हाइट नहीं करते, और अनरियल में तो थोड़ा सा नहीं करना होता है। द रीजन इज, कोई भी चीज कंप्लीटली ब्लैक नहीं हो सकता, रियल वर्ल्ड में पॉसिबल ही नहीं है, और ऐसे प्योर व्हाइट भी नहीं हो सकता, ऐसा माना जाता है। अगर आप प्योर व्हाइट करते हो तो वो कभी भी उसमें आपका कलर चेंज नहीं हो सकता, फिर कलर करेक्शन में वो प्योर व्हाइट चीज कभी भी वो डल नहीं होगी, डाउन नहीं होगी, और प्योर ब्लैक चीज फिर ब्राइट नहीं होगी। तो इनको आपको अवॉइड करना है। there will be a little bit of scope of your colors की, लाइक अगर आप इस एरिया का भी कलर यहाँ पे मेजर करोगे तो भी कंप्लीटली ब्लैक नहीं होगा, मतलब सॉफ्टवेयर में वो एबिलिटी वैसे भी नहीं होती है कंप्लीटली ब्लैक की, तो रियल वर्ल्ड में भी हमें नहीं रखना, ऐसा बोला जाता है। इसको अवॉइड करना है, अवॉइड इन द सेंस कोशिश करना ना हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि एकदम ब्लैक करने पे आपको रिजल्ट अच्छा दिख रहा है, शाइन अच्छा पड़ता है, तो फिर आपको कर देना है ब्लैक, वहाँ पे ये नहीं कि हमने अवॉइड करना है कंप्लीटली। तो यूजुअली ये चीज फॉलो की जाती है, एक आर्टिस्ट के माइंड में होता है। अब देखो मेटालिक नोट को समझेंगे, अभी हम एक एक को समझ रहे हैं, जैसे अभी मैं बेस कलर बता रहा हूँ, अब मैं मेटालिक बताने जा रहा हूँ। मेटालिक में क्या है, मेटालिक क्या है, ग्रे स्केल वैल्यू दैट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, आ गया ना, ग्रे स्केल वैल्यू सिंगल टोन होता है। मोस्ट कॉमन यूजेज इज ऑन और ऑफ, मैंने बोला ना आइदर मेटालिक और नॉन मेटालिक, तो ये या तो ऑन रहेगा तो ऑफ रहेगा। 0.5 वाली वैल्यू हम नहीं देते हैं। When on 1 it yields 100% of specular reflections, and when 0 it will be like a plastic। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा होता है कि कभी कभी हमें फेक रिजल्ट्स निकालने के लिए हमने मान लो मेटालिक को 0.5 0.6 या 0.7 कर दिया, बट रियल वर्ल्ड में ये या तो 1 होगा या तो 0 होगा। अब रफनेस आते, ये बहुत काम की चीज है। रफनेस से आपका मटेरियल बहुत ही ज्यादा लाइफ लाइक और रियलिस्टिक लगता है। रफनेस से जो खेलना सीख गया, रफनेस पे जिसने काम करना सीख गया, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है रेंडर का। आप लोगों ने सब्सटेंस पेंटर में रफनेस पढ़ा है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उनको भी मैं बता दूं कि रफनेस यानी कि आपका जो सरफेस है, देखो अभी यहाँ पे रफनेस मेरा 0 है, ये 0 रफनेस है, यानी कि अगर 0 रफनेस है तो इसका शाइन फुल होएगा। दो टर्म्स आपको समझना पड़ेगा, स्पेकुलर और रफनेस। स्पेकुलर को हम ग्लॉस भी बोलते हैं। ग्लॉस अगर 100% होएगा तो रफनेस 0% होएगा, और ग्लॉस अगर 0% रहेगा तो रफनेस 100% रहेगा। ये अपोजिट टर्म्स है, ये वाइस वर्सा काम करती है। तो यहाँ पे आपको चमक दिख रही है, और ये कैसा दिख रहा है, बिल्कुल मैट है, इसको मैट बोलते हैं। तो ये देखो यहाँ से धीरे धीरे मैट में कन्वर्ट होता जा रहा है। इसका हाईलाइट देखो थोड़ा फैल गया, थोड़ा फैला 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 फैला, यहाँ पे आते थे खत्म ही हो गया, खत्म हो गया। ओके, सो ये चीज आपकी रफनेस होती है। और रफनेस हर तरफ एक जैसी दिख रही है, यहाँ पे हर तरफ एक जैसी है, मतलब इस ऑब्जेक्ट में हर तरफ एक जैसा है, मतलब कहीं रफ कहीं वो नहीं है, सब में ऐसा ही है, या तो जो भी इंफॉर्मेशन है पूरे में आ रहा है। पर अगर हम इसमें रफनेस में कोई टेक्सचर डाल दें तो वो इसको ब्रेक कर सकता है, कि कहीं कहीं पे ज्यादा शाइन भी पड़ सकती है। ठीक है, होता है ना कि जैसे अगर मान लो कि इस फ्लोर में भी अगर आप कहीं कहीं पे थोड़ा घिस दोगे, फ्लोर को थोड़ा क्लीन कर दोगे, तो वहां पे चमक ज्यादा आएगा, वो चीज ज्यादा रियलिस्टिक लगती है। अब यहाँ पे देखो स्पेकुलर, स्पेकुलर में क्या बोल रहे हैं, ग्रे स्केल वैल्यू दैट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। अगेन अ गुड रूल ऑफ थंब इज सेट द स्पेकुलर वैल्यू to 0.5 and fine tune the roughness value instead।
तो हम इसको यूज नहीं करते यूजुअली। हम इसकी जगह क्या यूज करते हैं, हम इसकी जगह यूज करते हैं रफनेस। रफनेस इज बेटर देन दिस। पहले हम लोग इसके कलर यूज करते थे जब सॉफ्टवेयर में रफनेस का ऑप्शन नहीं था, रफनेस है तो हम रफनेस यूज करते हैं। तो अच्छी चीज ये है कि इसको 0.5 यानी कि डिफॉल्ट में रखें और बाकी उससे करें। On by default set to 0.5, so no node connection needed for it. In some cases, you may decide to edit the roughness value or use a bitmap to that effect. कभी कभी थोड़ा कार्टूनिस्टिक या फिर आपको स्टाइलाइज इफेक्ट देना हो या फिर एक कोटेड टोन देना हो तो आप इसको लगा के भी यूज कर सकते हैं। Used to push stylized look or over the top glosses, but not always needed with the roughness value. ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे प्राइमरी नोड्स जो टेक्सचर्स है, दे शुड बी ऑलवेज इन पावर बाय 2, पावर ऑफ 2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर ऑफ 2? पावर ऑफ 2 का मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने सुना ना 128 बिट्स या फिर 256 है, yes sir, तो वो 8 बिट का जो टेक्सचर होता है वो 256 आपके कलर्स बनाता है 8 बिट में। हाँ 8 बिट कैसे बनती है? 8 बिट बनती है आपकी ऐसे, देखो जो बिट डेप्थ्स होती है कलर की वो कैसे बनती है, वो बनती है सबसे पहले तो देखो 2 होता है, ठीक है, वो तो चाहिए ही चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 2, 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 जब आप करते जाओगे इसका स्क्वायर होता जाएगा। तो जब आप 8 टाइम्स ये करोगे तो 256 कलर्स करोगे। समझ में आ रहा है? तो इस हिसाब से आपके बिट डेप्थ्स बनते हैं, तो हमेशा जो कलर्स होंगे वो पावर ऑफ 2 में जाएंगे। 2 में अनरियल इंजन में ये कंपलसरी है कि आपका जो टेक्सचर है उसका हाइट और विड्थ जो भी है वो पावर ऑफ 2 के रेशियो में होना चाहिए। अब इसको अच्छे से समझना, भी आप लोग नहीं समझे हो तो हम यहाँ पे 1000 बाय 1000 पिक्सल का टेक्सचर यूज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? 1000 बाय 1000 पिक्सल का टेक्सचर यूज नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज वो पावर ऑफ 2 में नहीं आता, वो आएगा फिर कैसे था 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 ये फॉर्मेट्स चलती है। अब इसमें आप ये जरूर कर सकते हो कि आपका विड्थ मान लो 512 है और हाइट 1024 है, वो चलेगा। दोनों अगर 512 बाई 512 है चलेगा, लेकिन बीच का कुछ नहीं चलेगा। 16 by 16 all the way to 8192 by 8192 in size. 16 के तक के आपके maps. Textures do not have to be square as long as they are a power of 2. मतलब आपका टेक्सचर स्क्वायर नहीं भी है तो भी काम करेगा, स्क्वायर होने बट नहीं है तो भी काम करेगा, बट वो पावर ऑफ 2 में होना चाहिए। पावर ऑफ 2 वही जो मैंने बता दिया, उसका पिक्सल्स जो डायमेंशंस हैं वो आपके पावर ऑफ में कंपलसरी। टेक्सचर्स कैन अफेक्ट स्ट्रीमिंग एंड मेमोरी मैनेजमेंट। टेक्सचर्स जितनी हैवी होंगे स्ट्रीमिंग और मेमोरी मैनेजमेंट को उतना लोड पड़ेगा। तो टेक्सचर्स पे हम ध्यान देते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि टेक्सचर लाइट वेट रहे, कम साइज में ज्यादा क्वालिटी हमें मिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। High frequency textures can cause anti-aliasing artifacts. इसलिए बहुत ज्यादा अगर आपके हाई फ्रीक्वेंसी टेक्सचर्स हैं तो वो जिटर कर सकते हैं और उसमें एंटी-अलियासिंग आर्टिफैक्ट्स दिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि ये जो टेक्सचर है 2048 बाय 2048 को हमने यहाँ पे लोड किया है, डिस्प्ले और मैक्स इन गेम में दिखा रहा है, रेजोल्यूशन साइज इतनी आ रही है, हैज अल्फा चैनल, अल्फा नहीं है इसमें मेरी, तो आपका मेथड स्ट्रीम पे दिखा रहा है। और यहाँ पे देखो 500 बाई 500 पिक्सल लिया, इसको नॉट स्ट्रीम बोल रहा है। क्यों? क्योंकि इसको स्प्लिट नहीं कर सकते, इसको ब्रेक नहीं कर सकते। पावर ऑफ 2 करने का मतलब ये पर्पस ये कि इसको हम मिप मैप्स में ब्रेक कर सकते हैं। मिप मैप्स क्या होती है? देखो मिप्स लिखा है, नंबर ऑफ मिप्स 12 लिखा है, इसमें नंबर ऑफ मिप्स 1 लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मिप्स क्या होती है? मिप्स का मतलब है जब आपका टेक्सचर है, अनरियल इंजन में बाकी सॉफ्टवेयर जैसा नहीं है। अनरियल इंजन में जब तुम टेक्सचर को पास में से देखोगे तो ये टेक्सचर 2048 में दिखेगा, जब दूर जाएगा तो ये कम होता हुआ जाएगा, अपने आप इसका साइज छोटा होगा, उसी का मिप्स बोलते हैं। मिप मैप इसको छोटा करता हुआ चला जाएगा, क्योंकि पास में हो तभी फोकस चाहिए, दूर होते क्यों फोकस चाहिए। तो दूर का वो चीज को कम टेक्सचर में कन्वर्ट कर देगा, तुरंत वहां पे उसको कंप्रेस कर देगा, छोटा कर देगा, जूम करोगे बड़ा हो जाएगा इमेज।
क्लियर हो जाएगा, दूर जाएगा तो ब्लर हो जाएगा, दूर की चीज वैसे नहीं दिखती। उसके लिए मिप्स जरूरी है और मिप्स के लिए ये जरूरी है। ठीक है, ये है आपके मिप्स, मिप मैप बोलते हैं। देखो ये टेक्सचर है, इसकी मिप मैप्स बोलते हुए चलेगा। ठीक है, अब हम आगे की चीज करके देखेंगे। मैंने एक अलग से प्रोजेक्ट बनाया था क्या हमारे ड्राइव में, कुछ है क्या? इंपोर्ट हाँ सर, वो तो बाद में बता देना पहले। ये यहाँ पे पूछता वन एसेट एडिटर वाज ओपन व्हेन यू क्लोज दिस थिंग। आपका प्रोजेक्ट जब क्लोज हुआ तो तब ये एक चीज ओपन थी, उसको खोलना है, ऐसा पूछेगा। आप उसको ओके कर दोगे तो ये पैनल भी खोल देगा, जो पैनल ओपन करना। ठीक है, सो हमने यही मटेरियल बनाया था गाइस, बेसिक वन के नाम से ये मटेरियल, और इस पे आपको मैंने जस्ट ये चीज बताई थी। ठीक है, ये बताई थी, और भी मैंने एक आध चीज यहाँ पे जोड़नी थी। तो ये हमारा कांस्टेंट 3 वेक्टर है। हम कांस्टेंट 1 वेक्टर लेने के लिए 1 को होल्ड करके रखेंगे। राइट क्लिक, सुनो, पहले दो तरीके से होता है, तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से लेते हो, जैसे शॉर्टकट्स भी हैं इनको लेने के। आप 1 होल्ड करके रखो और लेफ्ट क्लिक करोगे तो ये अपने आप आ जाएगा 1 वेक्टर। ये वही है जो आप यहाँ पे कांस्टेंट के नाम से लेते हो। ठीक है, अब इसको आपने यहाँ पे उठाना है और लगा देना है मेटालिक। ऐसे 1 टाइप करो, इसको लगा दो रफनेस में। ऐसे आप 1 टाइप करो और इसको लगा दो आप स्प्रे कलर में। स्प्रे कलर में वैसे आप 0.5 करके छोड़ दो। तो अभी हमने जो जो पढ़ा है वहाँ पे वो सब हम देख रहे हैं। सो हम ये देख रहे हैं कलर, मेटालिक, रफनेस एंड स्प्रे कलर। देखो काम करते हैं। कलर, यहाँ पे डबल क्लिक करके आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो, वो कलर फटाफट अपडेट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे आओगे मेटालिक में, अब ये 0 है, मतलब ये मेटल नहीं है बिल्कुल भी। जब आप इसको 1 करोगे और एंटर करोगे तो ये पूरा मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। नो मैटर, कोई भी कलर है, कलर अलग चीज है, मेटल अलग चीज है। कलर हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं तो इमीडिएटली उसको अपडेट कर रहे हैं। कलर यहाँ पे सेंटर पे जाओगे तो ब्राइट व्हाइट कलर होंगे, फिर इधर जाओगे तो आपके प्योरेस्ट कलर होंगे। इसमें आपकी कलर की हाइट अगर आपको चेंज करनी है, मतलब इसी कलर को डार्क करना है तो यहाँ पे वैल्यूज है, ब्राइट करना हो तो यहाँ पे वैल्यूज है। ठीक है, आप कलर्स को सही तरीके से यूज करना सीखें, क्योंकि ये इसी तरीके का है। यहाँ पे कलर ऐसे ही दिखती है, आपके पास सब कुछ है इसमें। यहाँ पे RGB भी है और HSV भी है, दोनों में से आप कैसे भी कलर बना सकते हो। बाकी यहाँ पे आपके पास अगर इधर क्लिक करोगे तो ये वाला फॉर्मेट आएगा कलर का, या व्हील वाला फॉर्मेट आएगा। जैसे आप कलर को पिक भी कर सकते हो कहीं से, कोई भी कलर, वो कलर आ जाएगा। सो फिर यहाँ पे टॉगल विजिबिलिटी ऑफ कलर थीम्स, यहाँ पे अगर आपको कलर थीम्स देखने या नहीं देखने, वो चीजें आएंगी। कलर्स आर वेरी सिंपल टर्म्स, तो वैसे तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है कलर का स्ट्रक्चर, बट अभी यहाँ पे हम सिंपलेस्ट मेथड में समझ रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? इसको मेटल बनाना था, हमने बना दिया।
नेक्स्ट इज योर मेटालिक हो गया, देखो 0 1 मेटल 1 मेटल। अब इसमें भी 0.5 नहीं करना है, ये अजीब लगता है, ये रियलिस्टिक नहीं लगेगा। 0.5 मतलब आधा मेटल नहीं होएगा, या तो होएगा या तो नहीं होएगा। फिर आता है आपका स्पेकुलर। स्पेकुलर को आपको करना है 0.5, जो कि डिफॉल्ट होता है 0.5। और जैसा कि हमने उसमें देखा, स्पेकुलर आप यूज नहीं करोगे, जस्ट 0.5 करके छोड़ दोगे, इसको हटा ही दो तब भी ये डिफॉल्ट में रहता है। ठीक है, हटाया कैसे? ऑल्ट दबा के इस लाइन पे क्लिक कर देते हट के, इसको आप पकड़ के डिलीट भी कर सकते हो। अगला हम देखते हैं रफनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट। रफनेस अगर हमारा 0 है तो चीज पूरा शाइन कर, सुपर शाइनी है ये अभी। और अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे, 1 कर देंगे, 1 मैक्सिमम होता है और 0 मिनिमम होता है। 1 करते ही देखो क्या बन गया, सुपर रफ बन गया, एकदम मैट बन गया, फुल मैट। इसको आप 4.5 करते हो तो क्या होता है, हल्का हल्का शाइन कर रहा है, हल्का चमक है इसमें। होती है ना कुछ मेटालिक पेंट्स होती हैं, उस तरह का फील दे। अब आप यहाँ से, हाँ पर्ल वगैरह हो गया या ऐसी कोई चीज हो सकती है। 0.2 अगर आप करो, देखो अगर 0 करो, 0.1 ऐसे आप बढ़ाते जाओ। ठीक है, 0.3, 0.25, 0.6। ठीक है, तो ये पूरा आपका वो लुक देगा, पॉल टाइप का लुक। तो पॉल तो बनेगा आपको 0.5 के आसपास में, ये पूरा पॉल जैसा बनेगा। क्लियर है? यस सर। ये रफनेस काम करेगा। तो अब हम बात करते हैं, इसको हम एक बार सेव करते हैं, मटेरियल को अप्लाई और सेव करो। अगर किसी में ये डाला हुआ था तो उस ऑब्जेक्ट में अप्लाई भी हो जाएगा, और यहाँ से आप इसको सेव करो। अब आप यहाँ पे जाओ, इसको उठा के आप जिस ऑब्जेक्ट पे डाल दो, तो वो ऑब्जेक्ट पे इसका इफेक्ट दिख जाएगा। आगे अब वो ऑब्जेक्ट कैसा है उसके हिसाब से होता है। अगर आपका ऑब्जेक्ट स्फेरिकल है तो अच्छा आएगा, नहीं तो फिर थोड़ा अजीब भी हो सकता है। ठीक है, बढ़िया लगेगा एकदम क्लियर। इसमें रिफ्लेक्शंस वगैरह दिख नहीं रहे, सामने वो ग्रीन कलर का है, इधर ग्रीन है, इनकी शाइन इसमें समझ में आएगा। बाकी मैं अगर यहाँ पे जाके एडिट कर दूंगा कुछ भी, जैसे मैंने इसका रफनेस की वैल्यू को कम कर दिया, 0.25 कर दिया, और मैं यहाँ से अप्लाई करूंगा इसको, तो देखो यहाँ पे ऐसे आएगा। अब ये मेटल जैसा लग रहा है पूरा। और ये कहाँ काम कर रहा है, पूरा रियल टाइम पे काम कर रहा है। पूरा रियल टाइम पे काम कर रहा है। ये क्लियर है? यस सर। अब हम टेक्सचर पे काम करेंगे, इमेज पे। ठीक है, इमेज कैसे लगती है। तेरे साथ वाला आया नहीं दूसरा साइड। फिलहाल बाहर से टेक्सचर इंपोर्ट नहीं करेंगे, जो टेक्सचर इसके अंदर है वही हम यूज करेंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि आपका स्टार्टर कंटेंट वाला फोल्डर यहाँ पे ऑन हो। नहीं है तो आपको पता ही है कैसे करना है। ऐड में जाके, ऐड फीचर और कंटेंट पैक में जाके कंटेंट में इसको सिलेक्ट करके ऐड टू प्रोजेक्ट करना है।
नाउ you should have texture here. इमेज यहाँ पे कैसे लाओगे? इमेज को लाना सिंपल है। सबसे पहले इमेज ऐसे ही आप ड्रैग एंड ड्रॉप ही कर सकते हो, आ जाएगा। और दूसरी चीज है इमेज का मोड क्या होता है आपको पता होना चाहिए। आप यहाँ पे टैब दबाओगे या फिर राइट क्लिक करोगे, एक ही बात है। टैब दबाने से भी हो जाएगा और राइट क्लिक करने से भी हो जाएगा। और यहाँ पे आपको लेना होगा टेक्सचर सैंपल। क्या लेना होगा? टेक्सचर सैंपल। जैसे आप टेक्सचर सैंपल लोगे, देखो ये कांस्टेंट 3 वेक्टर से डिफरेंट है। आरजीबी तो है इसमें, रेड ग्रीन एंड ब्लू, बट ये थोड़ा डिफरेंट नोड दिख रहा है। और इसमें यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो देखो कलर्स नहीं आ रहे हैं। जैसे इस पे क्लिक करके कलर्स आते हैं, इस पे क्लिक करने से कलर नहीं आ रहे। थोड़ा लंबा चौड़ा है। अगर आप देखो इसमें काफी कुछ है। यूवी दिया हुआ है इसमें यूवी नहीं है। सिंगल कलर को यूवी का कोई मैटर ही नहीं है, मतलब अनरैप करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके ऑब्जेक्ट में सिर्फ ग्रीन कलर है या एक फ्लैट कलर है, आप अनरैप क्यों करोगे? फिर यहाँ पे टेक्स्ट दिया हुआ है, कोई अगर आपको इसमें टेक्सचर स्पेसिफाई करना है तो डिफॉल्ट। अब मैं बायस किया, यहाँ पे ऑप्शन थंबनेल का ऑप्शन दिया हुआ है। और यहाँ पे दिया हुआ है आपके सारे चैनल्स, जो भी आपके चैनल्स यहाँ पे कनेक्ट है। आरजीबी इज कंबाइंड, पूरा इंफॉर्मेशन पैक्ड जाएगा इससे। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देना हो तो आप रेड या ग्रीन या ब्लू कर सकते हो, ठीक है। या ए फॉर अल्फा कर सकते हो। अल्फा क्या होता है? अल्फा अगर कोई टेक्सचर में ट्रांसपेरेंसी है, मान लो जैसे हमने ये फैन था, इसका पूरा एक, अब जैसे क्या होता है ना गेम्स के मॉडल में कि ये फैन के बहुत लो पॉली बनाना होते हैं। 3 जो फैंस दिख रहे हैं अलग अलग प्लेट्स, वो 3 नहीं बनाते, एक ही बनाते ऐसे गोल। अब उसमें 3 फैन का डिजाइन टेक्सचर में बना होता है। तीन फैन का टेक्सचर एक बना दिया और उसका एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज निकाल दिया, जिसमें जितना फैन का एरिया था वो व्हाइट कर दिया और जो खाली एरिया उसको ब्लैक कर दिया। तो वो जो इमेज होती है ब्लैक एंड व्हाइट इमेज, उसको हम अल्फा बोलते हैं। वो हमारा एज अ मास्क यहाँ पे काम करता है। जब हम उस इमेज को डालेंगे जिसमें फोटो है, मतलब फैन की फोटो है, और हमारा मॉडल तो गोल है, फैन की तरह नहीं है, लेकिन जब हम इमेज डालेंगे ब्लैक एंड व्हाइट अल्फा में तो वो पूरा क्रॉप कर देगा, आउटलाइन पीएनजी की तरह बना देगा, वो था प्रोजेक्ट करने का ऑप्शन, प्रिंट की तरह बना देगा, ठीक है। हाँ ऐसे फिर आप इसको लगा सकते हो। और आरजीबी ये होगा तो ये आरजीबी कलर के साथ अल्फा भी दे देगा, उसी में अगर इन्फॉर्मेशन है तो। कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं जिसमें कलर भी होता है और अल्फा भी होता है, वो होता है पीएनजी इमेज या टिफ इमेज। टिफ यहाँ पे नहीं लेगा, आपको पीएनजी लेना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए? क्लियर है? तो टेक्सचर सैंपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यू नीड टू ऐड अ टेक्सचर हियर। अब आप यहाँ पे टेक्सचर कैसे लगाओगे? यहाँ पे आप अगर क्लिक करो, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, देखो यहाँ पे चीजें दिख भी नहीं। मिप वैल्यू में नॉन यूज कंप्यूटर मिप सैम्पलर सोर्स में फ्रॉम टेक्सचर एसेट्स बोल रहा है, सैंपल टाइप में कलर बोल रहा है। तो मुझे वैसे तो इनको नहीं छेड़ना होता है, तो मुझे सबसे पहले ना टेक्सचर लेना पड़ेगा, तब इन सब चीजों का मीनिंग समझ में आएगा। तो हम टेक्सचर यहाँ पे लें कैसे? टेक्सचर लेने का तरीका बहुत सिंपल है, एज आई टोल्ड यू। देखो 2 तरीके से होता है। अगर आप यहाँ जाओगे तो इसको सिलेक्ट करने पे, हाँ इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ जाएंगे तो हमें टेक्सचर में सामने मिल रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करोगे तो तमाम टेक्सचर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ये डिफॉल्ट इंजन के टेक्सचर्स हैं, ये एक्चुअली टेक्सचर्स नहीं है, कुछ इमेजेस पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ग्रिड नहीं लिया मैंने, गलत स्पेलिंग लिखा था। तो जैसे मैं यहाँ पे ग्रिड लिखता हूँ, देखो कुछ ग्रिड्स दिख रही है इसमें, हमारे ये सब दिख रहे हैं ग्रिड, ये टाइल वाइल। तो yes we have a lot of grids there। अगर मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ, देखो यहाँ पे एक ग्रिड आ गया, यानी कि टेक्सचर आ गया। ग्रिड इज योर चेकर मैप। अब अगर मैं इसको उठा के आरजीबी को उठा के यहाँ पे डालता हूँ, वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ये ऑटोमेटिकली हट गया, ठीक है। पहले कलर लग रहा था, अब हमारे क्या लगा? इमेज लगा। इमेज लगने पे ये ग्रिड देखो ऐसे दिख रहा है ना ब्लैक एंड व्हाइट में, समझ में आ रहा है कि नहीं?
अब अगर आप इसका साइज बड़ा छोटा करना चाह रहे हो, टेक्सचर है उसमें आप रिपीटेशन चाहोगे, उसमें छोटे छोटे चेक्स चाहोगे या बड़े चेक्स चाहोगे, तो फिर इसको आपको रिपीट करना पड़ेगा। उसके लिए आपका लगेगा यूवीज, और यहाँ पे एक नोड लगेगा, उसका नाम है टेक्सचर कोऑर्डिनेट, TEX टेक्स। जस्ट आप टेक्स्ट टाइप करो, यहाँ पे टेक्सचर कोऑर्डिनेट के नाम से एक नोड मिलेगा। ये आपका क्या है, ये आपका रिपीट यूवी है, इससे हम यूवी को रिपीट कर सकते हैं। इसको लेके क्या करना है, हमने यहाँ से उठा के इस पे ले जाके छोड़ देना यूवीज पे। और टेक्सचर कोऑर्डिनेट को लेके आप इसकी टाइलिंग बदलोगे, यू टाइलिंग और वी टाइलिंग 1 by 1 आ रहा है। अगर आप इसको 4 by 4 करते हो, देखो 4 by 4 करते हो, तो आपके जो टाइल्स है वो 4 टाइम्स रिपीट हो गया, आपका टेक्सचर जो 4 बार रिपीट हो गया। 1 बार, 2 बार, 3 and 4, ठीक है। तो दोनों डायमेंशन में अब ऐसे आप कितनी बार चाहो उतनी बार इसको रिपीट कर सकते हो। ये था टेक्सचर कोऑर्डिनेट। टेक्सचर कोऑर्डिनेट हर बार लगाना है ऐसा जरूरी नहीं है। टेक्सचर कोऑर्डिनेट तब लगाना है जब आपका टेक्सचर आपके मॉडल के साथ मैच नहीं हो रहा है। यूजुअली अगर आपका टेक्सचर मॉडल में पेंट होकर आया है सब्सटेंस पेंटर से कहीं से, तो उसमें टेक्सचर कोऑर्डिनेट लगाने की नीड नहीं पड़ेगी। बात करते हैं, हम कोई और टेक्सचर्स भी यहाँ पे लोड कर सकते हैं। ये तो टेक्सचर हमारा था यहीं का। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा टेक्सचर को यहाँ पे लोड। उसको लोड करने के लिए आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार अगर हिट करते हो, कंट्रोल प्लस स्पेस बार हिट करते हो, तो आपको यहाँ पर इसी जगह कंटेंट ब्राउजर मिल जाएगा। इसमें जाना है, आपने स्टार्टर कंटेंट में जाना है और यहाँ पे जाना है, 3 जो एरोज बनी है, और यहाँ पे जाके आपको ऑन करना है टेक्सचर, सो दैट आपका टेक्सचर का फिल्टर यहाँ पे अवेलेबल हो जाए। यहाँ पे 3 एरो में जाएंगे और टेक्सचर के सामने क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से टेक्सचर में आओ। टेक्सचर में आने के बाद आपको तमाम कई तरह के टेक्सचर्स मिल रहे हैं, दिख रहे हैं। कुछ टेक्सचर्स तो कलरफुल हैं, कुछ टेक्सचर्स आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखेंगी, कुछ टेक्सचर्स आपको ब्लू कलर में दिखेंगी, और कुछ टेक्सचर्स आपको अजीब से RGB कलर्स में दिखेंगी। इन सब का मीनिंग है, जो इस तरह के कंप्लीट क्लियर कलर्स दिख रहे हैं ये हमारे अल्बेडो हैं। जो में ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहे हैं वो या तो रफनेस है, या तो मेटलनेस हो सकते हैं, या फिर हमारे हाइट हो सकते हैं। ब्लू दिख रहे हैं ये हमारे नॉर्मल मैप्स होती हैं, ये हाइट के लिए यूज किया जाता है। और जो इस तरह के कलर दिख रहे हैं ये चैनल पैक्ड ARM टेक्सचर्स होती है, जिनमें हम लोग ARM में हम रेड में एम्बिएंट ऑक्लूजन, ग्रीन में हम रफनेस और ब्लू में हम मेटलनेस, 3 अलग अलग चैनल्स को 3 कलर में पैक भी कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड चैनल पैकिंग। गेम्स में बहुत यूज होता है और ये काफी एडवांस टेक्निक है, ये भी बताया जाएगा अभी। तो इस तरीके से अलग अलग आपके टेक्सचर के टाइप्स यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमें यहाँ पे क्या चाहिए उसकी। तो हम कुछ भी ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर नाउ आई विल ट्राई टू ऐड, चलो हम इसको लेते हैं, इसमें ज्यादा समझ में आएगा। तो इसको लेना कैसे, जस्ट ड्रैग करके यहाँ पे लेके छोड़ दो। इसका नाम क्या है, टेक्सचर सैंपल। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है कि हम किसी भी चीज की जो नेमिंग है उसको हम लेबल आउट कर सकते हैं। लेबल आउट मीन्स, देखो यहाँ पे अभी ये टेक्सचर सैंपल लिख के आया, इसको आप रीनेमिंग तो नहीं कर पा रहे हो, लेकिन इसको आप लेबल कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे एक छोटा सा कमेंट का सेक्शन मिलता है, 3 डॉट्स दिख रहे हैं इसमें। इस पे अगर आप क्लिक करते हो, टॉगल कमेंट बबल बोल रहा है, इस बबल पे अगर आप क्लिक करते हो यहाँ पे लिखने का आ जाएगा। इस तरह आप लिख सकते हो कि ये मेरा क्या है, ये मेरा रॉक बेस कलर या फिर रॉक एल्बेडो है। मैंने यहाँ पे रॉक एल्बेडो लिख दिया और एंटर कर दिया। इससे क्या होगा, जब आप यहाँ पे जूम इन जूम आउट करोगे, मतलब कहीं पे भी जाओगे, तो आपको ये रॉक एल्बेडो दिखेगा। जूम इन जूम आउट का तो पता ही है कौन सा। अच्छा, हमारा ना इतना मैक्सिमम होता है, अगर आपको इससे भी ऊपर जाना हो तो आप कंट्रोल के साथ भी जूम कर सकते हो। 7 टाइम्स से एक्स्ट्रा जूम भी हो सकता है अगर आपको ज्यादा बड़ा कभी देखना हो कोई चीज। ठीक है ना, तो आप ये ध्यान में रखें, 1:1 इज द मैक्सिमम साइज बाय डिफॉल्ट, एंड कंट्रोल के साथ स्क्रॉल करेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा।
इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, ये जो रॉक एल्बेडो लिखा है, ये हम जब जूम आउट करें तो दिख नहीं रहा, गायब हो गया। तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि अगर मेरा ग्राफ छोटा भी हो तो मेरे को पहचान में आए कि इसमें मैंने क्या लिखा था या क्या चीज है। उसके लिए आप इसको पिन कर सकते हो यहाँ पे, जैसे हमने रॉक एल्बेडो लिखा, इसके सामने एक पिन का बटन आ रहा है, यहाँ पे हम पिन कर देंगे, अब ये पिन हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे छोटा भी करूंगा, रॉक एल्बेडो वहाँ पे लिखा आ रहा है, चेक। ऑलराइट, इसके बाद हम इसको कनेक्ट करते हैं। देखो ये बेस कलर यहाँ पे ऐसे आ गया। अब रॉक है तो थोड़ा अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि रॉक है तो उसमें मेटल नहीं होगा, मेटल सूजी तो ठीक है। अब साथ में हम लोग नॉर्मल मैप के साथ भी काम करेंगे। अभी हमने नॉर्मल मैप नहीं डाला है, तो अब रॉक को आपको थोड़ा रफ करना है, आप यहाँ से रफ कर सकते हो। यू हैव दिस रफनेस 0.6 कर दिया आपने तो ये काफी रफ हो गया। अगर आप 0.1 करते हो तो काफी ग्लॉसी है, शाइन कर रहा है, रफ हो रहा है। एंड अब हम बात करते हैं इसके रिपीटेशन। द रिपीटेशन इज सेम। आप देखो टी होल्ड करके लेफ्ट क्लिक करोगे तो टेक्सचर कोऑर्डिनेट आ जाएगा, मतलब टेक्सचर सैंपल आ जाएगा, सॉरी। एंड जब भी आप टी दबा के क्लिक करते हो तो जो लास्ट टेक्सचर आपने यूज किया था वही यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। इसको आप यहाँ पे जाके, राइट, यहाँ पे जाके आप कोई और चीज दे सकते हो इसमें से, ठीक है। इसमें आप ये दे सकते हो, ठीक है, नन टी नन वीसी लिख के आ रहा है, टेक्सचर नन वीसी, तो इसमें कुछ है ही नहीं, राइट। एंड कोई भी चीज अगर आपको डिफॉल्ट करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये जो एरो दिख रही है तो भी ये नन हो जाएगा। एकदम यहाँ पे नन लिखा आना है तो आपको एरो पे क्लिक करना है, यहाँ पे भी गए, इस पे क्लिक कर दिया। तो एक नन नाम से टेक्सचर भी है और एक नन ये भी है, तब इसके थ्रू भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो हम जो टेक्सचर सैंपल लिख रहे हैं, तो अभी ना आपको ज्यादा शॉर्टकट्स नहीं चलाने, नहीं तो आपको याद ही नहीं रहेगा। आपको भी लिखना है टेक्सचर सैंपल, ठीक है, नहीं तो याद ही नहीं रहता। तो आप टेक्सचर सैंपल लेके काम करके सेम टेक्सचर सैंपल का शॉर्टकट भी बता दिया, टी होल्ड करके रखना है, लेफ्ट क्लिक करना है, आ जाएगा। इसी तरीके से हम अगर यहाँ पे रिपीट यूवी चाह रहे हैं तो उसके लिए हमने क्या लिया था, अभी तो लिखा है हमने टेक्सचर कोऑर्डिनेट लिया था, उसके लिए फिर हम यू होल्ड करके रखें और लेफ्ट क्लिक करें तो ये आ जाएगा टेक्सचर कोऑर्डिनेट, यू शॉर्टकट है इसका। अब यहाँ से देखो हम इसको 2 या 3 जितनी बार चाहे उतनी बार रिपीट करते हैं। जब हम इसको रिपीट कर रहे हैं ये छोटा होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ से नहीं होगा, ये मैं जो कर रहा हूँ ये गलत है, रुको मैं बताता हूँ कैसे होगा। ये यहाँ से होगा, यू और वी टाइलिंग से होगा, यहाँ से नहीं होगा। इसको आप यहाँ पे ऐसे एक्सपैंड कर सकते हो और यहीं से काम कर सकते हो, जाने की भी नीड नहीं है। तो आपने अगर इसको 4 कर दिया विल बी स्मॉल लाइक दिस। अब आपको मैं टेक्सचर के बारे में और बहुत कुछ बताने वाला हूँ, तो बहुत अच्छे से इसको समझें। अब इमेज को मुझे देखना है, एक्सपैंड करना है। इतना छोटा थंबनेल में मैं इमेज को समझ नहीं पा रहा हूँ क्या है कैसा है। तो what I can do is I can just click here to activate my details panel, then go to texture and double click on this to open this texture. ये है मेरा टेक्सचर, बट ये इमेज मुझे क्लीन नहीं दिख रही, इसमें मुझे एक प्रॉब्लम दिख रहा है, ग्रिड्स आ रही है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि इसका अल्फा चैनल ऑन है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे टॉप में देखें, इसके आपको कलर चैनल्स दिखेंगे, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। हर इमेज, जैसा कि मैंने बोला, अगर आप फोटोग्राफ क्लिक करोगे तो हर इमेज में आपको रेड, ग्रीन, ब्लू की वैल्यू थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं दिखाई देगी। तो उसमें रेड पिक्सल्स कितने, ग्रीन कितने और ब्लू कितने हैं वो यहाँ से आप सेपरेटली देख सकते हो, ये हर सॉफ्टवेयर में होता है। उसके अलावा ए लिखा हुआ है, ए फॉर अल्फा, ये ऑन है इसलिए ऐसा आ रहा है। इसको अगर हम यहाँ पे ऑफ कर दे तो देखो हमारा टेक्सचर अभी नॉर्मल आ गया, जैसा होता है वैसा आ गया। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे ब्लू है, इसको भी ऑफ कर दूं, ग्रीन है इसको भी ऑफ कर दूं, तो रेड कलर भी मेरे को ब्लैक एंड व्हाइट में दिखेगा।
अब इसमें जो चीज व्हाइट दिख रही है वो रेड है, जो व्हाइट दिख रही है एकदम वो रेड है, जो ब्लैक दिख रही है वो रेड नहीं है, जो ग्रे दिख रही है वो हल्की रेड है। सिमिलरली अगर हम जाएं ग्रीन में, तो देखो ग्रीन में भी कुछ कुछ एरियाज बहुत वाइट दिख रहे हैं, ये सब एरियाज वाइट दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रीन कलर ज्यादा है, यहाँ पे ग्रीन कलर ज्यादा है। ऐसे आप अगर ब्लू में जाओ तो यहाँ पे फिर ब्लू कलर ज्यादा है। पर आप बोलोगे कि सर ये कुछ कॉमन एरियाज लग रहे हैं हमें, कि ये डॉट ब्लू में भी हमें व्हाइट दिख रहा है, हमें ग्रीन में भी व्हाइट दिख रहा है, और आप चेक करो रेड में भी व्हाइट होगा, रेड में भी व्हाइट दिख रहा है। तो अगर कोई भी पिक्सल या एरिया तीनों कलर का व्हाइट दिख रहा है, मतलब वो फिर व्हाइट बन जाएगा, और तीनों का ब्लैक दिख रहा है तो वो ब्लैक बन जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो ये व्हाइटिश कलर्स थी और ये ब्लैक थी, तो ये ब्लैक हमेशा ब्लैक दिखेंगे किसी में भी। अब जैसे हम बात करते हैं ग्रीन कलर की, इसमें ढूंढते हैं ग्रीन कलर तो होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन कलर, देखो ये ग्रीन है, हल्का ग्रीन और रेड का मिक्स है थोड़ा सा, इसमें रेड ज्यादा है, इसमें ग्रीन है। अच्छा, इसको मूव करने के लिए आप राइट क्लिक एंड ड्रैग करोगे तो मूव होएगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे इन दोनों को ऑफ करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ग्रीन की वैल्यू आ रही है अच्छी खासी, और अगर हम इसमें रेड में भी जाएंगे, मेरे ख्याल से रेड में भी ठीक ठीक आ रही है, ब्लू में नहीं होगी, इसकी वैल्यू बहुत कम होगी, देखो ब्लू में नहीं है, ठीक है, वो चीज डार्क दिख रही है, देखो ब्लू में, क्योंकि ब्लू कलर्स में उसमें नहीं है तो वो ब्लैक दिखा, तो ब्लू उसको हटा दे रहे हैं वहां से। तो इस तरीके से हमारे कलर्स एक मिक्स्ड फॉर्म में काम करते हैं। अब यहाँ पे देखो इसमें रेड कलर ज्यादा है, ग्रीन ज्यादा है, या ब्लू ज्यादा है, इस पे रेड ज्यादा है, ऐसे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो ना। इसमें भी रेड कलर ज्यादा है, इसमें भी रेड ज्यादा है, ठीक है, इसमें भी रेड काफी ज्यादा है, इसमें ग्रीनिश टिंट है, तो ऐसे आपका होता है। तो अब कहीं कहीं पे देखो ब्लू भी है, जैसे ब्लू टिंट भी है, तो ये आपका आरजीबी हो गया। अब बाकी हम बात करते हैं टेक्सचर जो हमारा जूम रहता है वो किस तरीके से रहता है। आपका टेक्सचर का ये फुल साइज है 100% साइज, जाके आप 100% लोगे तो ये आपका मैक्सिमम साइज। इसके बाद जो भी टेक्सचर दिख रहा है आपको 200% या 400 में, उसमें पिक्सेलेशन हो रही है, ब्लर हो रहा है। स्केल टू फिट कर सकते हो, ये जूम इन जूम आउट के लिए स्क्रॉल का इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम बात करते हैं मिप मैप्स की। मिप मैप जो मैं बोल रहा था, आप यहाँ पे मिप मैप को अगर ऑन करते हो, जैसे ऑन करते हो तो यहाँ पे मिप मैप लेवल्स दिखने लगेंगे। यहाँ पे जितना कम लेवल दिखाई दे उतनी ज्यादा क्लियरिटी मानी जाएगी। मिप मैप लेवल 0 दिख रहा है, मतलब आपका जो टेक्सचर का कलर है वो मैक्सिमम है, मतलब फुल है। अगर आप यहाँ पे 100% करो, ये साइज है आपका। अब मैं जैसे इसको बढ़ाता जाऊंगा, मिप लेवल 1 में जाऊंगा, क्या हुआ, छोटा हुआ टेक्सचर। 100% में देखो पहले कितना बड़ा दिख रहा था, अभी 100% में छोटा हो गया। तो हम यहाँ से मिप मैप लेवल 2 में जाएंगे, 3 में, हम जितना मिप मैप लेवल को बढ़ाते जा रहे हैं उतना टेक्सचर का रेजोल्यूशन कम हो रहा है, छोटा हो रहा है। फिर अगर आप इसको इससे जूम करोगे तो ये फटने लगेगा, तो ये चीज दूर जा रही है तो पिक्सेलेट भी चलेगी। और ऐसा कर क्यों रहा है ये, क्योंकि 0 में अगर आप इसको सेव करोगे, हो सकता है 10 MB की फाइल सेव हो रही हो सकता है 5 MB की फाइल सेव हो रही हो, तो ये करूंगा तो सीधा सीधा 5 से 2 MB 2.5 MB में आ जाएगा, ठीक है, हाफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस हिसाब से मिप्स बनते। देखो मिप लेवल 11 में तो कुछ दिखेगा ही नहीं, एक डॉट की तरह दिखेगा, एकदम एवरेज कलर दिखेगा। मिप नंबर 10, 9, 8, 6, देख रहे हो? अब अगर आप यहाँ पे जाके 100% करो तो इतना से दिख रहा है टेक्सचर। समझ में आ गया मिप्स क्या है? मिप्स को बंद कर देते हैं, ठीक है। बाकी ये सारे ऑप्शंस भी हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। अभी आज के लिए इतना ही करते हैं, जो इसको कट कर देंगे या फिर इसको उठा के साइड में लगा देंगे, ठीक है। ये बस टेक्सचर को चेक करने के लिए था, इसको यहाँ पे नहीं रखना, हटा। अब इसमें हम अगर नॉर्मल मैप भी लगाएंगे, अब सेम ये टेक्सचर वाला मटेरियल मेरा ये है, इसको मैं किसी पे अप्लाई करता हूँ, मान लो इसको हमने उठाया, हमने सेव नहीं किया, इसको हम सेव करते हैं, इसको हम उठा के यहाँ पे देखो, इस पे देखो ये कैसे आ रहा है। यहाँ पे यूवी है इसलिए ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। देखो अभी ऐसे आ रहा है, इसका भी हमें यूवीज में चेंज करना पड़ेगा, ये वैल्यू जो आ रही है ना
अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसको आप ऐसे साइड में रख के भी देख सकते हो। तो यू टाइलिंग आप इसकी करो 5 और अप्लाई कर दो। सही आ रहा है? Yes, sir. 7 कर दो, कर दो। ठीक है। Yes, sir. अब इसमें अभी फिलहाल ना ये बहुत नकली सा लग रहा है, फेक सा लग रहा है। वैसे तो लाइटिंग सही है बट एकदम सब फ्लैट लग रहा है। अब इसमें मैं थोड़ा हाइटेड दिखाता हूँ कि ये जो पत्थर है थोड़े बाहर निकले हो, उसके लिए हम लोग नॉर्मल मैप यूज कर सकते हैं। इसके लिए मेरे को इसी का नॉर्मल ढूंढना है। कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाओ। ये जहाँ पे इसका देखो, यहाँ पे एक नॉर्मल मैप भी आ रहा है, और एक यहाँ पे रफनेस भी आ रहा है। रफनेस को भी यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और नॉर्मल को भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब अगर मैं इसको नॉर्मल को उठा के सीधा RGB को उठा के नॉर्मल मैप में डाल दूं, नॉर्मल, और इसको उठा के मैं डाल दूं सीधा रफनेस में, तो आपको ये ज्यादा रियलिस्टिक लगेगा। लेकिन इसमें भी ध्यान देना है, अप्लाई एंड सेव करो, इसमें भी ध्यान देना, ये अभी अजीब लग रहा है, यहाँ बड़े बड़ा आ रहा है, क्योंकि आपने रिपीट जो इसमें लगाया सेम चीज इनमें भी लगाना पड़ेगा। तो आप क्या करो, इसी को यहाँ से उठा के इस पे भी लगा दो यूवी में, इस पे भी लगा दो यूवी। ये सबका सेम साइज इसने कर दिया। अप्लाई करो और सेव करो, और यहाँ पे आ रहे हैं अभी उभर के आ गए हो। Yes, sir. नोटिस किया कि नहीं आप लोगों ने? हाँ. कुछ एक चीज तो नहीं हुई है, देखो यहाँ पे कुछ जा रहा है। कंट्रोल L, अगर आप यहाँ पे देखो लाइट चेंज करें, अब कितना रियलिस्टिक लग रहा है, उसमें लाइट जो पड़ रही है, नोटिस कर रहे हो आप? Yes, sir. लाइट का एंगल चेंज हो रहा है। नॉर्मल मैप की वजह से हो रहा है। देखो यहाँ पे जैसे ऊपर ऊपर लाइट पड़ रही है, उभरे हुए एरिया पे। कमाल की चीज है अनरियल इंजन। यस सर नो? Yes, sir. आज के लिए इतना ही करते हैं। ये आपको प्रैक्टिस करना है।